मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। नहीं, पहले मैं कहूंगी। नहीं, पहले मैं कहूँगा। नहीं, पहले मैंने कहा ना, पहले मैं। आपने कहा था ना लेडीज फर्स्ट, तो पहले मैं वो लेडीज वाला ऑफर खत्म हो गया, इसलिए पहले मैं बोलूंगा। देखिए प्लीज मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो बाद में मैं बोल नहीं पाऊंगी। क्यों, तुम्हारी बात की कोई एक्सपायरी डेट है जो बाद में नहीं बोल पाओगी? नहीं, बाद में आपका मूड बदल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ मुझे बोलने दो, क्योंकि बाकी बाद में मेरा मूड बदल जाएगा। नहीं देखिए, बाद में ना मुझे बोलने की हिम्मत नहीं होगी ना, मुझे बोलने दीजिए। तुम्हें कब से बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ने लगी? कोई बात नहीं, लेकिन ये बात जो है ना वो ही। ये जो भी बात है ना मेरी बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पहले मुझे बोलने दो। हाँ, आप हमेशा ऐसे करते हैं, कुछ भी बोलकर अपनी बात मनवा लेते हैं। जब तुम जानती हो कि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, तो मैं इस बार भी ऐसा ही करूंगा ना। तुम मुझे बोलने दो। और नहीं सुनूंगी। क्या सुनाएंगे? मैं आपकी बात सुनूंगी नहीं। आप जाकर शीशे से खुद से बोल दीजिए बात, मैं सुनूंगी नहीं। एटीट्यूड दे रही है मुझे। पिन मारूंगा ना, ऊपर जाकर फटोगी तुम, समझी? ठीक है, तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती ना, तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। अब तुम घूम फिर के जो करना है वो करो, उसके बाद मेरे पास तब आना जब तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो। गेट इट? यही सही रहेगा। जैसे ही बुलबुल एंगेजमेंट के लिए घर से निकलेगी, मैं उसे किडनैप कर लूंगा, क्योंकि अगर वो तुम्हारे घर तक पहुंच गई ना, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। और तुम्हें एक चीज का खास ध्यान रखना होगा, तुम्हें ये काम बहुत ही होशियारी से करना होगा। इस काम में तुम्हें कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे छुप छुपा कर तुम्हें ये काम करना होगा, स्पेशली भाई से, क्योंकि अगर भाई को इसके बारे में भनक भी पड़ गई ना, तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम घबराओ मत, क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे मेरी रेपुटेशन की पड़ी हुई है, समझी? तुम सिर्फ करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ऑलराइट देन, इट्स अ डील। Please try again later. ये बुलबुल फोन क्यों नहीं उठा रही? प्रकृति से बात करके देखता हूं, उन्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। मैं भी ना इनके साथ रह रहे इनकी तरह जिद्दी हूँ। मुझे चुपचाप उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी ना, फिर कह देती अपनी बात। लेकिन नहीं, मुझे तो बहस करनी थी। अच्छा हुआ, मुझे सी बेवकूफ को ना ऐसी सजा मिलनी चाहिए। कम से कम दोबारा ऐसी गलती तो नहीं करूंगी। अब जब वो सामने आएंगे ना, पहले उनकी बात सुनूंगी, फिर अपनी बात करूंगी। हाँ पूरब। दीप, बुलबुल कहाँ है? बुलबुल? हाँ दीप, बुलबुल तब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। मुझे लगा शायद आपसे कोई बात हुई हो। नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है वो तैयार हो रही होगी। तो अगर रेडी हो भी रही है तो कम से कम उसे फोन तो उठाना चाहिए ना। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, मुझे टेंशन हो रही। तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो पूरब। मैं ऐसा करती हूँ, मेरी बात होती है तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। ओके। अब अच्छा दी, अब आपकी अभी से बात हुई? नहीं। दीप, मुझे लगता है बुलबुल इसी बात को लेकर बहुत टेंशन में, क्योंकि वो पहले दिन से इस बात को लेकर बहुत सीरियस थी कि जब तक आप अभी से अपने दिल की बात नहीं कहेंगी तो वो एंगेजमेंट नहीं करेगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लगता है मुझे उसके पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। अरे नहीं पूरब, तुम्हारा आज के दिन वहां जाना ठीक नहीं होगा। पता नहीं तुम्हें वहां देखकर माँ क्या सोचेंगी, और वैसे भी लड़का लड़की को एंगेजमेंट से पहले नहीं मिलना चाहिए। तुम फिक्र मत करो ना, मैं वहां जाकर सब संभाल लूंगी। बट आज के दिन आप वहाँ कैसे जाएंगे? आपको घर पे कितना काम होगा, आपका निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ वो तो है। अरे लेकिन वो एक काम है जिसके बहाने मैं जा सकती हूँ वहाँ। दादी ने मुझे एंगेजमेंट रिंग दी थी ना मंदिर में पूजा करवाने के लिए, तो मैं वो पूजा करवा के बुलबुल से मिलाऊंगी। हाँ वो ठीक रहेगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ओके। राम सिंह, ये क्या है? कोई काम ठीक से हो क्यों नहीं रहा है? मैंने वो फूल मंगवाए थे, वो आए? एक बार आ गए ना तो फिर उसको बाकी सब फूलों के साथ रख दो। ए फुकी। हाँ। अब मेरा मतलब है फुगे वाली। मेरा मतलब है तुम बाहर जा रही हो तो फुगे ले। क्यों? किसी का बर्थडे है घर में? बर्थडे नहीं, फंक्शन है, फंक्शन। और फंक्शन में बलून्स बहुत अच्छे होते हैं, नहीं? हाँ। तुम क्या देख रहे हो? तुम लोगों को भी बाहर से कुछ मंगाना है? समोसा, वड़ा, खाखरा, जलेबी, फाफड़ा। अरे जाओ जाके अपना काम करो, शक्ल क्या देख रहे हो?
और तुम अपने 11 नंबर की गाड़ी को टॉप गियर पे लगा कर कहाँ जा रही हो? हाँ, इतना सारा काम पड़ा है यहाँ पर। मैंने तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी ली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे अपने दूरबीन के फोकस को सेट करो, चारों बाजू देखो कितना काम पड़ा है। हाँ? काम से ही जा रही हूँ मैं। दादी ने कहा था कि बुलबुल की सगाई की अंगूठी की पूजा करवानी, इसलिए मंदिर जा। ठीक है, आप नहीं चाहते ना कि मैं जाऊं? खुद चले जाइए मंदिर या अंगूठी लेकर। तुम जानती हो मैं मंदिर नहीं जाता ना। ठीक है, मैं दादी से कह दूंगी कि आप खुद भी मंदिर नहीं जा रहे और मुझे भी नहीं जाने दे रहे। ओह, तो इसका मतलब बाहर जाने का प्लान बना रखा था तुमने। प्लान? क्या प्लान? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? मैं दादी को बुलाती हूँ, उन्हीं से पूछ लीजिएगा आप। दादी! इसी बात के लिए दादी को क्यों बुला रही? I believe you। तुम एक काम करना, तुम बुलबुल को पिकअप करने के लिए गाड़ी जा रही है, तुम उसी गाड़ी में चली जाना और आते वक्त रिक्शा या टैक्सी ले लेना, लेकिन ज्यादा देर मत करना। ठीक है। बुलबुल, ये देख। पता नहीं दी ने अभी तक जीजू को अपनी बात बोली होगी या नहीं। अगर नहीं बोली होगी ना तो मैं सचमुच ही एंगेजमेंट नहीं करूंगी। लेकिन फिर माँ को क्या जवाब दूंगी? ये कैसा है? नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। बुलबुल, मैं तुझे कितना कुछ दिखा चुकी हूँ, तुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। तुझे तैयार होना है या नहीं होना है? होना है। ये अच्छा है। अब ये तुझे अच्छा लग गया? इससे पहले इसी सेट को 3 बार तू मना कर चुकी है। बुलबुल, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़। ठीक है, फिर रह अकेली, और अकेले ही तैयार होना। जा रही हूँ मैं। एक मिनट, ऐसे क्यों बोल रही है तू? तो फिर कैसे बोलूं? आप ही बताओ, आज इसकी एंगेजमेंट है, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ पे है। होती रहेगी अकेले तैयार, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ है? हाँ, ऐसे मुंह बना के क्यों खड़ी है? आज सगाई है, अभी तक तैयार नहीं हुई है, क्या हुआ है? तू पूरा से शादी कर रही है, खुश तो है ना? मैं खुश हूँ माँ। इनफैक्ट जैसा आप समझ रहे हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं बस दी को मिस कर रही हूँ। वो क्या है ना कि हर त्योहार पे, हर फंक्शन पे, हर शादी पर दी मेरे साथ होती है। मैं इसे रेडी करती और वो मुझे रेडी करती थी। लेकिन आज जब मेरी एंगेजमेंट है तो मेरी दी मेरे साथ नहीं है। मुझे पता है तू अपनी दी से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जो तेरी दी है ना, तेरी दी होने के साथ साथ उस घर की बहू भी है। उसे वहां ससुराल में भी तो कितने काम होते हैं ना बेटा, इसलिए नहीं आ पाई। तू ये नहीं समझेगी, जब तू यहाँ से विदा होकर पूरब के घर की बहू बनेगी ना, उसकी पत्नी, तब तुझे समझ में आएगा कि तू अपनी माँ की बुलबुल होने के साथ साथ घर की बहू भी है। आज ना मैं तुझे अच्छे से तैयार करूंगी। चल, आ जा। मुझे एक आइडिया आया है। अगर बुलबुल को लेने के लिए ड्राइवर के बदले तुम चली जाओ तो कैसा रहेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर जाएगा ना तो किडनैपिंग के समय वो बुलबुल की मदद कर सकता है उसे बचाने के लिए। लेकिन अगर तुम गई तो तुम तो मदद करोगी नहीं ना। हाँ, कैसा आइडिया? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये प्रज्ञा भाभी यहाँ पर है या बुलबुल को लेने गई है। क्योंकि अगर वो उसके साथ में होंगी तो वो किसी भी हालत में उसे किडनैप होने नहीं देंगी। आलिया, मुझे वो प्रज्ञा यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं वो बुलबुल को ऑलरेडी लेने चली गई हो? तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा पूछ के आती हूँ। भाई, आपने जो काम कहा था वो तो मैंने कर दिया। यहाँ का सब काम हो गया क्या? हाँ आलिया, ऑलमोस्ट हो ही गया। वेरी नाइस। भाभी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। वो दादी के काम से कहीं बाहर, उसको वहीं पर रख। दादी के काम से कहीं बाहर गई है और बस आती हूँ। तो मैं काम करती हूँ भाई, मैं जाकर बुलबुल को पिक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर उसे कुछ जरूरत होगी या फिर तैयार होने में हेल्प चाहिए होगी, सो आई कैन हेल्प हर, राइट? उसकी कोई जरूरत नहीं आ जाए, तो गाड़ी गई है उसे लाने। भाई, ड्राइवर थोड़ी ना मदद करेगा उसकी शादी है, शी नीड्स टू बी पैम्पर्ड, सो लेट मी गो ना। नहीं आलिया, तुम कहीं मत जाओ। अगर दादी को तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो
उन्हें पता चलेगा कि बहू बेटी दोनों घर पे नहीं है तो मुझे डांटेगी। एक्चुअली दैट मेक सेंस। तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। वैसे भाई आई होप कि आपने किसी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर को भेजा हो। किसको भेजा आपने और कौन सी गाड़ी भेजी है? सतीश गया हुआ है सफेद गाड़ी लेकर। हाँ वैसे भाई कुछ और काम भी हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सब काम कर दूंगी। अभी वैसे कोई काम तो है नहीं, तुम चिल मारो, जब कोई काम होगा तो मैं बता दूंगा। श्योर भाई, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ बोलो। सुनो, बुलबुल अपने घर पे तैयार होने गई है और वो एक वाइट गाड़ी से निकलेगी। कब आई? जैसे ही निकलेगी मैं तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगी। बट नील, खास ध्यान रहे कि किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए और ये काम तुम्हें अभी और इसी वक्त जैसे ही वो घर से निकलेगी तब करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर एरर। हाँ हाँ मुझे पता है, बार बार टोकने की जरूरत नहीं है। काम नहीं भी बिगड़ने वाला हो तो तुम्हारे टोकने के चक्कर में बिगड़ जाएगा। चलो रखो फोन और मुझे बता देना कब निकलेगी, बाकी मुझे